अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे सब सच बताना होगा। इस बिल्डिंग को चुनने की उनकी एक वजह है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के बारे में जिन्हें आप यूट्यूब पर हिंदी में देख पाओगे। अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। Get killed by Murder Barbie. I want my body back. Come and get it. लेकिन अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। नंबर 10 पर आती थी क्लेंजिंग आवर। ये 2019 की बने एक हॉरर फिल्म है जिसको 6 आउट ऑफ 10 की बहुत अच्छी IMDb रेटिंग मिल चुकी है। इस मूवी के अंदर कहानी में देखने को मिल पाती है तो दोस्तों की कहानी जिनका नाम होता है मैक्स और दूसरी दोस्त का नाम होता है ड्रू। अब एक्चुअली ये दोनों दोस्त सोशल मीडिया के अंदर वीडियोस क्रिएट करते हैं जहाँ पर ये लोगों को दिखाते हैं कि ये लोग किस तरीके से किसी दूसरे इंसान के साथ एक्सोसिस्ट करते हैं। मतलब कि ये दोनों दोस्त फेक वीडियोस क्रिएट करते हैं जहाँ पर ये लोगों को दिखाते हैं कि अगर किसी इंसान के ऊपर किसी भूत या प्रेत ने कब्जा कर रखा है उसके शरीर के अंदर तो ये दोनों उस भूत को बाहर निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये सभी चीज फेक होते हैं। ऐसे में मूवी की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये लोग फेक वीडियोस क्रिएट कर रहे होते हैं, तभी उस वक्त एक इविल स्पिरिट इस लड़की के शरीर के ऊपर आ जाते हैं। इसमें आगे ये दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए क्या कुछ चीजें करने को राजी हो जाते हैं। ये चीज जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। पिक्चर अच्छी है, आपको बहुत डराएगी। अब लिस्ट को आगे बढ़ते हैं। लिस्ट के नंबर 9 पर आती है सी फीवर। 2019 की बने का साइंस फिक्शन पिक्चर है जिसको 5.8 की IMDb रेटिंग भी मिल चुकी है। अब इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी डरावनी तो है लेकिन इसी के साथ साथ काफी मजेदार भी है। मूवी के अंदर कहानी का बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट की स्टोरी हमें देखने को मिल पाती है जो कि कुछ मच्छरों के साथ ये लोग 2 हफ्तों के लिए समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं ताकि ये बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ कुछ समुद्री जीवों के ऊपर एक्सपेरिमेंट या फिर रिसर्च कर सके। ऐसे में इस फिल्म की कहानी में काफी बड़ी ट्विस्ट आती है। ये लोग जिस बोट के जरिए समुद्र के बीच में आगे बढ़ रहे होते हैं उस बोट के अंदर कुछ अजीब सा क्रीचर्स आ जाते हैं जो कि उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। ऐसे में आगे इस पूरे क्रू के साथ क्या कुछ होगा ये कहानी जानने के लिए यार आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। पर आते एक बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी जिसका नाम है शूट एम अप। 2007 की बड़े का पिक्चर है जिसको 6.6 की बहुत ही कमाल की IMDb रेटिंग भी मिल चुकी है। अब इस मूवी की बेसिक कहानी अगर आपको शेयर करूँ तो फिल्म के अंदर कहानी आपको देखने को मिल पाएगी। स्मिथ की स्टोरी, ये आदमी कहीं पर जा रहा होता है लेकिन ऐसे में उसके सामने कुछ लोग एक औरत और उसके बच्चे के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ऐसे में मूवी की कहानी में आगे कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से स्मिथ को ये बात पता लग चुका था कि इस बच्चे को शहर के बहुत सारे लोग मारने की कोशिश करते हैं या फिर उसे मारने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मिस्टर स्मिथ अब उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं उसके शहर की बहुत सारे माफिया लोगों से। फिर आगे कहानी में क्या कुछ चीजें होगा और इस बच्ची की एक्चुअली कहानी है क्या, ये आपको सिर्फ मूवी देख कर पता लग सकता है। एक्चुअली स्टोरी क्या चल रहा है इस मूवी के अंदर। हमारी 7th मूवी है स्काई स्कारपर। ये मूवी साल 2018 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें विल सॉवर नाम के एक ऐसे बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है और विल को स्काई स्कारपर नाम के एक बिल्डिंग का सिक्योरिटी एक्सेस दिया जाता है। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर हो जाती है कुछ प्रॉब्लम जिसका जिम्मेदार विल को ठहरा दिया जाता है, लेकिन विल उसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन विल पर सारा इल्जाम आ जाता है और विल की फैमिली भी उस आग लगने वाली बिल्डिंग के अंदर फंस जाती है। ऐसे में विल कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करता और अपनी फैमिली को बचाता है, बुझाने के लिए आपको मूवी को देखना हो। काफी बेहतरीन मूवी है। मूवी IMDb रेटिंग से 5.8 आउट ऑफ 10। काउंटडाउन में नंबर 6 पर आती है बर्निंग ब्राइट। ये मूवी साल 2010 में रिलीज की गई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी की बात करें तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कैली और उसके भाई की जिसका नाम टॉम होता है और ये दोनों अपने स्टेप फादर जॉनी के साथ आराम से अपने घर में रहते हैं। लेकिन एक दिन इनका जो पिता होता है यानी कि जो जॉनी होता है वह अपने घर के अंदर एक टाइगर को ले आता है एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। हालांकि जॉनी उस टाइगर को काफी सेफ रखता है, काफी पिंजरे वगैरह में रखता है, लेकिन फिर भी वह टाइगर किसी तरह से बाहर आ जाता है और वह सभी के पीछे पड़ जाता है। अब आखिर तक कैसे ये लोग अपनी जान बचाते हैं वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना है। बेहतरीन मूवी और मूवी की IMDb रेटिंग से 5.8 आउट ऑफ 10। नंबर 5 पर आती है इराटी। ये मूवी साल 2022 में रिलीज की गई एक वॉर एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कुछ क्रिश्चियन और मुस्लिम वॉरियर्स को जो कि एक ऐसे खजाने के पीछे पड़े हैं जो कि सालों से गुम हो चुका है। उस खजाने के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ जिसके हाथ भी वो खजाना लग गया वे तो बिल्कुल माला माल हो जाएगा क्योंकि वो खजाना बहुत कीमती होता है। तो इसीलिए ये मुस्लिम और क्रिश्चियन वॉरियर्स उस खजाने को ढूंढना चाहता और ढूंढते ढूंढते इन्हें मिलती है एक मिस्टीरियस लड़की जो कि इनकी मदद करती है उस खजाने तक पहुंचने में। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता और आखिर तक बहुत कुछ होता है इस दौरान मूवी के अंदर जो कि आपको फिल्म में जरूर देखना चाहिए। एक बेहतरीन वॉर एडवेंचर मूवी है लेकिन ये फैन डब्ड में अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो अगर आपको फैन डब्ड से कोई इशू नहीं है तो आप देख सकते हो इस मूवी को। मूवी की IMDb रेटिंग से 6.5 आउट ऑफ 10। नंबर 4 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म
फिल्म द चैनल, जहाँ पर आप कहानी देखते हो दो भाइयों की जिनमें से एक अपराधी होता है और एक दिन ये दोनों एक एक्स मरीन सोल्जर के साथ टीम अप करते हैं ताकि सभी लोग मिलकर एक बहुत ही बड़ी बैंक में चोरी कर सके। अब इन तीनों का प्लान तो काफी तगड़ा होता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो तीनों उस बैंक में चोरी करने के लिए जाते हैं। तब उन लोगों ने जो प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं होता है और अब पूरे शहर की पुलिस हाथ धोकर उन तीनों के पीछे पड़ी हुई होती है। तो अब इस आगे कहानी में उन तीनों के साथ जो कुछ भी होता है, पर क्या वो तीनों पुलिस के हाथों से बच पाते हैं या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब ये फिल्म YouTube पर अवेलेबल तो है, पर एक छोटी सी दिक्कत है कि वो ऑफिशियली हिंदी डब में है। तो अगर आप लोग उसके साथ कंफर्टेबल हो तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। नंबर 3 पर है 2023 में रिलीज हुई हॉरर स्लैशर फिल्म सॉ X। अब अगर आप लोगों ने सॉ फिल्म सीरीज का एक भी पार्ट देखा है तब तो ये बात आपको पता ही होगी कि इन फिल्मों में आपको किस लेवल की ब्रुटैलिटी देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कैसे बंदे को जिस एक बीमारी होती है, जिस बीमारी को ठीक करवाने के लिए उसे एक ऑपरेशन करवाना होता है। अब बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद वो कैसे न कैसे पैसों का इंतजाम कर लेता है और हॉस्पिटल में जमा कर देता है ताकि जल्द से जल्द उसका इलाज हो सके। पर जब वो बेहोशी की हालत में ऑपरेशन थिएटर में होता है और डॉक्टर उसका इलाज करते करते कुछ बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो बंदा बेहोशी की हालत में ये बातें सुन लेता है कि वो डॉक्टर ऑपरेशन करते करते उसी का मजाक उड़ा रहे हैं और वो सभी लोग उसी पर हंस रहे हैं। अब ये बात उस बंदे को बहुत ही बुरी लग जाती है और तब वो ये तय करता है कि वो उन सभी लोगों से बदला लेगा। तो अब इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको स्लैशर फिल्म देखना पसंद है तो यकीन मानो ये फिल्म आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन फैंटेसी एडवेंचर सीरीज कैसलवेनिया सीजन 1 एपिसोड 7। तो भी सीरीज का एपिसोड 7 YouTube पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 6 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 7 का इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो वो लोग भी इसे देख सकते हैं। नंबर 1 पर है 2020 में रिलीज हुई एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर सीरीज द मैंडोलोरियन सीजन 2 एपिसोड 4। तो भी सीरीज का एपिसोड 4 भी YouTube पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 3 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 4 का इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो वो लोग भी इसे देख सकते हैं। पर कमेंट सेक्शन में ये बात बताना मत भूलना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।